जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, न वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shishya Guru and Gauranga. ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30। अध्याय का शीर्षक प्रचेताओं के कार्यकलाप और पैर संख्या 4। तो श्लोक इस प्रकार। 10 वर्ष सहस्रान्ते पुरुषस्त सनातना तेषाम् अभिरभूत कृच्छ्राम् शान्तेन शमयन् रुचा। 10 वर्ष सहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातना तेषाम् अभिरभूत कृच्छ्राम् शान्तेन शमयन् रुचा। 10 वर्ष सहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातना तेषाम् अभिरभूत कृच्छ्राम् शान्तेन शमयन् रुचा। माताएं शब्दार्थ 10 वर्ष 10 साल सहस्रांते 1000 के अंत में पुरुष परम पुरुष तू तब सनातन शाश्वत तेषाम प्रचेताओं का अभिरभूत प्रकट हुआ कृच्छ्राम कठिन तपस्या शांतेन तुष्ट करते हुए शमयन शांत करते हुए रुचा अपने सौंदर्य से
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद इस प्रकार। प्रचेताओं द्वारा 10,000 वर्ष तक कठिन तपस्या किए जाने के बाद भगवान तपस्या का फल देने के लिए उनके समक्ष अत्यंत मनोहर रूप में प्रकट हुए। इससे प्रचेताओं को अपना श्रम सार्थक प्रतीत हुआ। तात्पर्य 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहना बहुत सुखद प्रयास नहीं लगता, तो भी भक्तगण भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसी तपस्याएं करते हैं। उस काल में जब जीवन अत्यंत दीर्घ होता था, लोग हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या कर सकते थे। कहा जाता है कि रामायण की रचयिता वाल्मीकि ने 60,000 वर्षों तक ध्यान रूपी तपस्या की। भगवान ने प्रचेताओं की तपस्या की सराहना की और अंत में वे अत्यंत मनोहर रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और की गई अपनी तपस्या के कष्ट को भूल गए। भौतिक जगत में यदि कोई कठिन श्रम के बाद सफल होता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न होता है। उसी प्रकार भक्त भी भगवान के संसर्ग में आते ही सारे श्रम तथा सारी तपस्या को भूल जाता है। यद्यपि ध्रुव महाराज केवल 5 वर्ष के बालक थे, किंतु उन्होंने की पत्तियां खाकर, केवल जल पीकर तथा निराहार रहकर कठिन तपस्या की। इस तरह वे 6 मास के पश्चात भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके थे। जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो वे अपनी सारी तपस्या भूल गए और कहा, स्वामिन कृतार्थ अस्मि, हे भगवान मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। असल में वे तपस्या सत्ययुग, द्वापर तथा त्रेता युग में की गई थी, इस कलयुग में नहीं। इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से वही फल प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि इस युग में लोग पतित है, अतः भगवान इतने दयालु है कि उनको वे सबसे सरल विधि प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के जप मात्र से कोई भी वही परिणाम प्राप्त कर सकता है। जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इंगित किया है, हम इतने अभागे हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने की और भी आकृष्ट नहीं होते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो अभी प्रचेताओं के बारे में वर्णन चल रहा है, जो राजा प्रचिनाबढ़ी के पुत्र। तो यहाँ पे जो है आज के श्लोक में तपस्या, उनकी तपस्या के बारे में वर्णन है कि उन्होंने क्या तपस्या की और क्या फल प्राप्त हुआ। तो इसमें खास करके हमें ये देखने को मिलता है कि एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की इंस्ट्रक्शन को सही तरह से पालन करने का क्या फल होता है। तो इन जो प्रचेताओं ने, वो शिव जी ने जो उनको मंत्र प्रदान किया था, उस मंत्र का बहुत श्रद्धा से उन्होंने जप करते रहे और कई सालों से, एक साल नहीं 10,000 साल तक वो करते रहे श्रद्धा से। और तो इसके द्वारा जो है अल्टीमेटली उन भगवान प्रसन्न हो गए। तो यही दिन का सारे भक्त इंतजार करते हैं। ये उनके अपने जीवन में जो भी तपस्याएं उठाते हैं, जो गुरु के आदेश के पालन के करते हुए, तो यही सब की इच्छा होती है कि भगवान प्रसन्न हो, भगवान हमें प्राप्त हो। भक्ति का उद्देश्य यही है, भगवान को प्राप्त करना, यही जीवन का लक्ष्य है। और भगवान को प्राप्त करने का विधि ये गुरु प्रदान करते हैं। तो गुरु की कृपा से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसादत भगवत प्रसाद। और गुरु वंदना में हम गाते हैं कि जार प्रसाद कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होते। तो कृष्ण प्राप्त होती है, गुरु की कृपा से, गुरु प्रसन्न होने से कृष्ण प्राप्त होती है। हमें डाउट नहीं रहना चाहिए। इस श्लोक, आज की श्लोक इसकी प्रमाण है ना। उसमें ये नहीं कि आज ही मिल जाएगा, इसमें समय लगता है। और उस समय लेकिन प्रोसेस परफेक्ट है, प्रोसेस बिल्कुल से। अगर बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से हमें उपदेश मिला है, इंस्ट्रक्शन मिला है, और अगर हम उस इंस्ट्रक्शन को पूरा तरह से हम अपनी प्रयास पूरा करते हैं, तो निश्चित रूप से कभी ना कभी जो है कृष्ण प्रसन्न होते। कि ये परफेक्ट प्रोसेस है, इसमें कोई डाउट नहीं होना। तो प्रचेताओं ने वो भी जो है, उनमें कोई डाउट नहीं था, और जो उनको मिला था उसी पे ही वो पूरा कंसंट्रेट कर रहे थे। और उसमें कितना भी कष्ट हो, वो उस कष्ट को कर रहे थे। और उसके फल में जो है जो सबके लिए दुर्लभ है, वो दुर्लभ चीज उनको प्राप्त हुआ। कृष्ण स्वयं, भगवान स्वयं उनके सामने
प्रकट हो गए उनकी तपस्या से, उनके गुरु की प्रति निष्ठा से इतना प्रसन्न हो गए, है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में ध्रुव महाराज वर्णन करते, तो ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ध्रुव महाराज का उदाहरण देते हैं कि ध्रुव महाराज 5 साल के थे, लेकिन जब नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया, कहीं कठिन तप आया, उन्होंने जो है उसको एज इट इज पालन करने का प्रयास किया। उसमें कुछ ना कुछ कठिनाई तो आती है ना, उस तपस्या को करने में, इसीलिए उसको तपस्या कहते हैं। कठिनाई तो आती है, लेकिन उसको निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ जब उसको किया, तो उनको भी कृष्ण भगवान प्राप्त हुए, है कि नहीं। तो ये केवल उस समय की बात नहीं है, हम लोग अपने आचार्यों में भी हम देखते हैं, है ना। हमारे गुरु परंपरा में भी, महाप्रभु की लीलाओं में भी हम देखते हैं, है कि नहीं। जैसे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो जब सेवा कर रहे थे, है ना, वृंदावन में, और महाप्रभु के आदेश के अनुसार भगवान की सेवा कर रहे, और सारे 6 गोस्वामी को ही, तो कृष्ण उनकी सेवा से इतना प्रसन्न हो गए थे, उनकी तपस्या से इतना प्रसन्न हो गए थे कि वो प्रकट हो गए थे उनको प्रसन्न करने के लिए। पहले कृष्ण वो प्रसन्न किए गुरु को और कृष्ण को, और फिर कृष्ण उनकी प्रसन्नता के लिए प्रकट हुए। तो यहाँ पे जो है भगवान मनोहर रूप में से उनकी प्रचेता के सामने प्रकट हुए, प्रचेता प्रसन्न हो गए। तो उसी तरह गोपाल भट्ट, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का जब इच्छा था कि उनकी शालिग्राम शिला है और भगवान की विग्रह नहीं है, तो हम सब जानते हैं वो लीला भगवान की कि कैसे भगवान जो है उनकी सेवा से प्रसन्न होके भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं श्री राधा रमन जी के रूप में, है ना। फिर हम ये भी देखते हैं स्टोरी जो श्रील श्यामानंद पंडित का, है ना। तो उनको सेवा मिले थे कि वो वृंदावन के जो है वो सफाई करने में एक जगह, और वो हर रोज वो उसी को कर रहे थे निष्ठा के साथ। तो उसमें जो है वो उसी को जो है उसी को साधन माने कि इसी के माध्यम से ही भगवान को प्रसन्न करना है। तो सबके अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो सकता है गुरु का, सबके लिए हो सकता है थोड़ा डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, एक ही जैसा ना हो, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस गुरु से मिल रहे हैं, अगर उसी इंस्ट्रक्शंस में जो है कंसंट्रेट करें और उसी को प्रेम से, डिवोशन के साथ, भक्ति के साथ, पूरा भक्ति के साथ उसी को करने का प्रयास करो, उसी को गुरु और कृष्ण को ऑफर करने का प्रयास करें, तो उसी के माध्यम से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो केवल झाड़ू देते थे ना, है ना। और कोई सोच सकते हैं झाड़ू के माध्यम से वो उस जगह को सफाई करने के माध्यम से भगवान को प्रसन्न कर लिए, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता के लिए वो कर रहे थे। और उसके माध्यम से जो है स्वयं श्रीमती राधा रानी उनको दर्शन देने का निर्णय किया। तो इतना भक्ति गुरु के प्रति, इतना डेडिकेशन, इतना डिवोशन कि भगवान के मन में वो निर्णय भगवान कर लेते हैं कि नहीं, मुझे उनको दर्शन देना चाहिए। जैसे यहाँ पे होता है कि इस श्लोक में भगवान ने निर्णय कर लिया कि फल देने के लिए अब इस तपस्या की फल मुझे देना चाहिए। तो भगवान इतना प्रसन्न हो गए कि भगवान निर्णय कि मुझे अभी उनको रेसिप्रोकेट करना चाहिए, और फिर भगवान उनको प्रकट। तो वहां पे राधा रानी निर्णय की कि उनको मुझे कुछ दर्शन देना चाहिए, और फिर उन्होंने इतना सुंदर लीलाएं की। तो इस तरह से आचार्य दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सेवा या कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो गुरु से मिलते हैं,
अगर हम उसको लाइफ एंड सोल मानते हैं और उसी पे पूरा डिवोशन, पूरा भक्ति के साथ उसको करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण थे नहीं, जो गुरु के आदेश था भगवत गीता पढ़ना, तो वो हर रोज भगवत गीता पढ़ते। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौर निताई भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। तो वो गुरु के आदेश के अनुसार हर रोज भगवत गीता को पढ़ रहे थे। उनको कहीं कठिनाई आ रहे थे, है ना, कभी एक तो उनको पढ़ना नहीं आता था ठीक से श्लोक, लेकिन फिर भी वो उसको प्रयास करते थे। और फिर साथी, उनके जो साथी थे, जो और ब्राह्मण थे, जो विद्वान लोग थे, वो उनका मजाक उड़ाते थे। तो लेकिन उसको वो सहन करते थे। तो ये सारे करते हुए वो केवल उनके मन में यही होता था कि गुरु का आदेश को पालन करना है, गुरु को खुश करना है, कृष्ण को खुश करना है। उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि महाप्रभु वहां पे प्रकट होंगे, महाप्रभु उनको दर्शन देंगे। उन्हें सोचा भी नहीं होगा। उनका केवल इतना ही था कि गुरु को प्रसन्न करना है और गुरु के आदेश को जहां तक हो सके उसको पालन करना है। तो उससे चैतन्य महाप्रभु इतना प्रसन्न हो गए कि वहां पे गए और उनको दर्शन दिया और उनसे वार्तालाप किया और उनको ये कहा है कि आप ही सही भगवत गीता का अध्ययन का योग्य हो। तो इस तरह से शास्त्र में, हमारा आचार्य के में, भगवान की लीलाओं में इसी चीज को पुष्टि करते हैं कि गुरु के आदेश को जो है वो ही हमारे लिए एकमात्र उपाय है भगवान को प्राप्त करने का। भगवान को प्राप्त हम अपनी मनमानी ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का यही विधि है। और जो बोनाफाइड गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो भी, उनकी भी योग्यता कैसे है, वो भी कैसे करते हैं, इससे ये प्रकट होता है कि बोनाफाइड, प्रभुपाद कई जगह पे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बोनाफाइड गुरु कहेगा कि आ जाओ मैं आपको भगवान दिखा देता हूँ, जादू दिखा देता हूँ, भगवान प्रकट हो जाएंगे अभी यहाँ पे। ऐसा नहीं करते, वो प्रोसेस देते हैं कि भगवान को आप दर्शन कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए योग्यता चाहिए। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, वी नीड आईज टू सी कृष्ण। तो वो आंखें कैसे प्राप्त हो, वो योग्यता कैसे प्राप्त हो, वो गुरु प्रदान करते हैं। कि वही नहीं कि भगवान उनकी कमोडिटी है कि कोई आया तो भगवान दिखा दिया। इतना चीप नहीं है भगवान, इतना सस्ता नहीं है। तो वो भगवान को प्राप्त करने का सही विधि प्रदान करते हैं शिष्य को। तो यही बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का क्वालिटीज है। और वो ही सही जो है बेनिफिक्टर है हम सबका। और जितने भी, जैसे नारद मुनि हुए, सब यही बताते हैं कि क्या प्रोसेस को फॉलो करना, यानी कुछ भी नहीं करने की जरूरत है और आपको भगवान प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, प्रभुपाद कहते हैं ये बोगस है। और तो ये जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर है। और उसमें हो सकता है वो कठिन है, हो सकता है वो विधि रिक्वायर्स सेक्रीफाइस, रिक्वायर्स तपस्या, ऑस्टेरिटी, पर वही विधि देंगे क्योंकि उसी विधि से भगवान को प्राप्त हो सकता है। वो झूठ मूठ का नहीं बोलेंगे। आपको प्रसन्न करने के लिए या आपकी पॉपुलैरिटी के लिए वो जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर नहीं कहते हैं। हम क्या चाहते हैं
कि लार्ज नंबर ऑफ डिसाइपल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो सही विधि है वही विधि बताते हैं, और जो जेन्युइन है कैंडिडेट भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो उसको समझेगा और उसके लिए वो तैयार रहेगा। जैसे ध्रुव महाराज यहाँ पे प्रभुपाद कहने 5 साल के थे, लेकिन वो इतना कठिन तपस्या को उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि उनके लक्ष्य फिक्स था, भगवान को प्राप्त करना। उसके लिए वो तैयार थे कि जो भी रिक्वायर्ड है उसको करने के लिए तैयार थे। तो ये जेन्युइन स्टूडेंट के लक्षण है। प्रभुपाद कई जगह पे कहते हैं कि इस्कॉन में जो है वी आर सेलिंग डायमंड्स। प्रभुपाद कहते हैं कि डायमंड की दुकानों में भीड़ इतना नहीं रहती, क्योंकि उसके लिए, उसको खरीदने के लिए हमें मूल्य देना पड़ता है, और वो मूल्य सबके पास नहीं होती, वो इतना सस्ता नहीं है। तो जो है वो डायमंड्स है, एंड जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो भी उसको समझते हैं कि हमें उसके लिए प्राइस पे करना है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए सही गुरु के आदेश के अनुसार हमें उसके लिए प्राइस पे करना है। अगर ऐसा कोई सोचे कि हमें कोई नहीं प्राइस पे करना है और बस ऐसे ही मिल जाएंगे, तो वो प्रभुपाद कहते हैं चीटर्स एंड चीटेड। तो इस संसार में अक्सर ऐसा ही ज़्यादातर है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है, बस आप आ जाओ, डोनेशन दे दो, या आप आ जाओ, बस दीक्षा ले लो और सब हो जाएगा। तो वो बोगस है, वो जो है वो चीटर्स एंड चीटेड है। तो ये जो है यहाँ पे हमें वो मिल रहा है कि 10,000 साल तक भी वो तपस्या कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सही प्रोसेस है, और वो कैंडिडेट है जो वो समझते हैं कि हमें ये प्राइस पे करना है, क्यों हमें क्या प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है कि नहीं। तो इट इज वर्थ ये तपस्या करना जो है ये भक्तों के लिए ये एक जो है मेन पॉइंट है। तो तपस्या से वो भागना नहीं चाहते हैं जनरली भक्त लोग। तो लेकिन यहाँ पे जो है ये बता रहे कि ये तपस्या जो है कहीं लंबा समय तक है। तो नॉर्मली ये तपस्या की, ये स्पिरिचुअल लाइफ, ये विधि भी ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हो जाता है कि आज आए तपस्या चैंटिंग करने के लिए या कुछ हो करने, आज किया हमने, कल ही हमें सफलता मिल जाएगी, है ना। ओवरनाइट नहीं होती ये प्रोसेस समय लगता है। तो यह बताएं सत्ययोग था, वहां पे 10,000 60,000 ऐसे साल तक तपस्या होती थी। तो कलयुग में तो हमारा जीवन छोटा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाती है, यहाँ पे भी हमें जीवन भर या कहीं लंबी समय तक हमें वो तपस्या करना पड़ता है अपने जीवन के समय के हिसाब से। तो यहाँ पे तो 1 वर्ष भी लंबा माना जाता है, क्योंकि हमारा मन अभी इतना फ्लिकरिंग है कि वो 1 हफ्ता 1 महीना तक हो जाए तो हमें लगता है कि बहुत हो गया। तो उसको लंबा समय तक जब तक नहीं करेंगे तो वो तपस्या का रिजल्ट कैसे प्राप्त के लिए समय चाहिए, है नहीं। तो वो रिजल्ट उसके लिए जो डिटर्मिनेशन वो मोस्टली हमें। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि इवन जो भौतिकवादी हैं वो भी जब मेहनत तपस्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, और उनको जब वो रिजल्ट मिलता है तो वो सारे कष्ट भूल जाते हैं। तो मुझे एक स्टोरी याद आता है इस विषय में। हम लोग ऐसे ही स्टोरी था, एक देश था, अद्भुत देश था। वहाँ पे जो है
राजा को बनाते थे 1 साल के लिए, और 1 साल के लिए जो राजा को बनाते थे, और उसको 1 साल के बाद उसको एक द्वीप, जो आइलैंड, एक घोर जंगल में बहुत दूर समुद्र के बीच में एक द्वीप में जाके उसको छोड़ के आ जाते थे, और वहाँ पे सारे जंगली जानवर होते थे, तो हो जाता था। वहाँ पे कोई और वो नहीं था, और ये नियम था वहाँ पे। और तो ऑब्वियसली जो राजा होते थे तो वो तो सारे साल बहुत खुशी से बिताते थे, सारे संपत्ति सब कुछ है उनके पास। लेकिन जब अंत दिन आ जाता था तो वो रोते थे, सबसे वो करते थे, मिनती करते थे कि मुझे छोड़ दो, सब लोग उनको उठा के फिर वहाँ पे डाल के आ जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं है, और उनको मिल नहीं रहा है किसको राजा बनाए। तो उस समय ऐसा हुआ कि दूसरा कोई देशों से कोई एक व्यक्ति पानी में गिर गया था, तो वो तैरते तैरते इस देश में आया, और जब इस देश में जैसे ही आया, सब ने बोले ये राजा आ गया, राजा आ गया। और उनको वो समझ नहीं पाया क्या हो गया, वो तो बहुत दुखी थे, बोल रहे थे, सोच रहे थे कोई आश्रय मिल जाएगा, उनको पकड़ के एकदम से राजा बना दिया। सब पावर सब कुछ उनके पास दे दिया। तो वो पूछने लगे ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे। तो उनको धीरे धीरे पता चला कि 1 साल बाद ऐसा होने वाला है उनका साथ। तो वो सोचने लगे अब क्या करें। तो उसी दिन से उन्होंने सोचा कि वो जो द्वीप जहाँ पे उनको वो निर्वासन देंगे, उस द्वीप को शहर बना दिया जाए। और उसी समय से वो मेहनत में लग गए अपनी, ठीक से राज्य भोग, जो सुख भोग, वो सब नहीं कर, बिल्कुल छोड़ दिए। और सारे समय उनकी फोकस उसी में है कि उसी द्वीप में सारे ऑर्डर दे रहे हैं कि वहाँ पे जाओ, उस चीज़ को वो करो, ये करो, वो करो। करते करते पहला दिन से उन्होंने शुरू किया, और 1 साल कैसे बीत गया उनको पता ही नहीं चला। दिन आते आते वो शहर बन गया, और वहाँ पे लोग जाके बास करना भी शुरू कर दी, रहना भी शुरू कर दी। और जब लास्ट दिन आया, सब आया लेके जाने के लिए, तो वो रेडी हो गए। और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो सब ने उनको स्वागत किया, वहाँ के लोग, और उनको एक्चुअल राजा बनाया वहाँ का। है कि नहीं। तो ये उनके तपस्या था कि सारे साल वो तपस्या करते रहे और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो उनको ये साल जो है बड़ी लंबी समय है, लेकिन उनको लंबी समय लगा ही नहीं, क्योंकि वो दिन रात उसी लक्ष्य को बारे में सोच रहे थे। तो उसी तरह जब ये लंबी समय हो सकता है, लेकिन जब हम अपने लक्ष्य या हमारा जो अल्टीमेट क्या हम प्राप्त कर सकते हैं उसको अगर हम सोचेंगे तो हमें लंबी नहीं लगेगी और हमें कठिनाई नहीं लगेगी, है ना। जो जैसे ऋषभ देव जी, भगवान ऋषभ देव पुत्र को कहते हैं कि आप ये जो शरीर है, ये मनुष्य शरीर है, उसको भोग करने के लिए नहीं, उसको तपस्या करने के लिए है। और दिव्य तपस्या करने के लिए आप करो, ताकि क्या करो, हो गए आपको, उससे क्या मिलेगा, ब्रह्म सुखम तो अनंतम, वो ब्रह्म सुख प्राप्त होगा, और जो कि अनंत समय तक, वो फिर कभी खत्म नहीं होगा, वो अनंत समय तक ये चलता रहेगा। और वही जो है कृष्णा हम सबको बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, गुरु हमें बता रहे हैं। तो उस हिसाब से ये जीवन बहुत ही छोटा है,
प्रभुपाद कहते हैं जस्ट गिव वन लाइफ, दिस वन लाइफ, जस्ट गिव दिस वन लाइफ एंड योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। तो ये जीवन उस हिसाब से देखे, इटर्निटी के कंपैरिजन में ये जीवन बहुत छोटा है। और जो करना है हमको उसके लिए, जो तपस्या, जैसे उस राजा का 1 साल कैसे बीत गया पता नहीं चला, क्योंकि कितना सारी चीज करना था उसको। तो उसी तरह हमारा हृदय में कितना कुछ परिवर्तन करना है, वो समय कम पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर हम उसमें फोकस रहेंगे तो ये डिटर्मिनेशन हमेशा रहेगा। अगर हर रोज हम सोचेंगे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए आए हैं, हमको कहाँ ले जाने के लिए प्रभुपाद आए हैं, है ना, भगवान के धाम के बारे में अगर हम सोचेंगे, हाँ, तो हमें ये तपस्या बहुत इजी लगेगा और सुखप्रद लगेगा, कि ये आनंददायक है एक्चुअली। तो क्योंकि ये हमें कहाँ ले जा रहा है, वहाँ में भगवान शाश्वत जीवन को प्रदान करने वाला है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि तपस्या जो है आज के समाज में, आज के दिन में ऐसा कठोर तपस्या की ना तो संभव है हम लोगों के लिए, ना बताया जाता है। तो आज के समाज में हमें कैसे तपस्या करना है, उसमें भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं तपस्या जो है वो हमें 3 तरह से करना है। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। तो शरीर की तपस्या में भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, कि शरीर की तपस्या है worship of Supreme Lord, the Brahmanas, the spiritual master and superiors like father and mother, and cleanliness, simplicity, celibacy and non-violence। तो बताते हैं कि और प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, जैसे स्टार्ट होता है प्रणाम करते हुए भगवान को, वैष्णवों को, गुरुजन को, इवन देवी देवता का भी बारे में बताएं, डेमी गॉड्स को, और जो है ब्राह्मण को, और जो है तो ये प्रणाम, तो ये प्रभुपाद ने जो दिया कितना सुंदर सिस्टम कि हम प्रणाम करना है भगवान को। हर रोज आते हैं हम भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। तो ये जो है ये शरीर की तपस्या है। और क्या है, क्लीनलीनेस, कि हमें अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपने रूम को स्वच्छ रखना है, अपने शरीर को तो स्वच्छ रखना है। और सेलिबेसी, उसमें प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि अनवांटेड जो है अवैध संबंध से हमें दूर रहना है, ये बहुत बड़ा शुद्धता है। तो ये शरीर की तपस्या है कि इसको हमें क्लीन रखना है बॉडी को, हाँ। और नॉन वायलेंस, हम इस शरीर से कोई वायलेंस ना करें, ये शरीर को है, शरीर से दूसरे की सेवा करें, वायलेंस नहीं करें, दूसरे को कष्ट ना पहुंचाएं इस शरीर से, है नहीं। तो इतना सिंपल तपस्या है कि नहीं। और अक्सर सारे भक्त लोग ये प्रयास करते ही हैं कि इसको हमें करें, और तभी जो है भक्तों की शरीर जो है शुद्ध है ना। चाहे भक्त लोग कोई अलग से गहना या कोई डेकोरेशन नहीं करते हैं बॉडी का, लेकिन उनकी बॉडी कहीं गुना ज़्यादा सुंदर लगता है जो है दूसरे लोगों से। और भक्तों की संग करने में भी किसी को कोई दुर्गंध नहीं आती है, किसी को कोई वो नहीं आता, लोगों को भक्तों की संग से अच्छा फील महसूस होती है। तो क्योंकि भक्त शरीर का तपस्या करते हैं। उसके बाद वाणी की, तो वाणी का बारे में बताया कि जो ट्रूथफुल, कि हमें सत्य बोलना है, चाहे हमने गलती कर दिया, हमसे ये ग्लास टूट गया कोई पूछे कि क्या किसने तोड़ा तो हम वाणी की तपस्या है
बोलना कि हमसे टूट गया। हाँ? तो हमारा अपने सत्य को बोलना, और परम सत्य तो भगवान को बारे में बोलना है, परम सत्य के बारे में बोलना, और प्लीजिंग होनी चाहिए हमारा जो वाणी है वो, मतलब प्लीजिंग वे से हमें बोलना है। ये नहीं क्रोध से आके कुछ कैसे भी बोलते रहे, हम प्लीजिंग वे से हमें बोलना है। और ये बेनिफिशियल होना चाहिए, ये वाणी जो है जो भी हम यूज कर रहे हैं वो बेनिफिशियल होना चाहिए। तो उसमें हम प्रभुपाद बताते हैं कि हमें केवल कृष्ण के बारे में, जब भी हम बोले कृष्ण के बारे में बोले, वो सबके लिए बेनिफिशियल है। वो जिनके साथ बोलेंगे वो भी बेनिफिशियल है, उनके भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। और जो वाणी की जो तपस्या है, जो हम सबको अक्सर मिलता है, जो हमें बहुत कष्ट होता है उसको, वो है दूसरे का निंदा नहीं करना, है ना। यह हम सबको शुरू से सिखाया जाता है कि हम भक्तों की समाज में है, हमें निंदा नहीं करना, लेकिन वो इतना कष्ट होता है उसको करना, उसको अभ्यास करना, इस कि हमें कहीं न कहीं तरह से वो निकाली जाता है कि दूसरे का आलोचना, दूसरे की निंदा, और तो इस पे ये सबसे बड़ा तपस्या है वाणी का, कि हम दूसरे का निंदा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल बंद, और करे तो उनके गुण का बारे में वर्णन करें, गुरु कृष्ण के गुणगान करें इसी में, और रेगुलरली रिसाइटिंग वैदिक लिटरेचर्स, कि इस वाणी से जो है श्लोकों का उच्चारण करना, जैसे पीवीटी डिवोटीज करते हैं, श्लोक का उच्चारण करते हैं और भक्त लोग करते हैं। तो ये प्रभुपाद बता दें, कोई भी हम बोले तो उसको बैक करें शास्त्र से। तो इसलिए ये वाणी का तपस्या है, इसको मेमोराइज करना वैदिक लिटरेचर, और ऑफ कोर्स ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको हमें कीर्तन करना, जप करना, ये सबसे बड़ा तपस्या है। इतना ही है। उसके बाद मन की, तो मन का तपस्या जो है उसमें बताने कि मन में संतोष, मन की तपस्या जो है वो संतोष रहना, चाहे कम है हमारे पास, या हमको किसी ने कुछ सम्मान नहीं दिखाया, या कैसे भी सिचुएशन हो जाए जो अनसेटिस्फैक्टरी है, हो सकता है हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी उसको भगवान की योजना मान के उस पर संतोष रहना है कि भगवान जितना मुझे दिया है उतना भी कहीं लोगों के पास नहीं है ना। और तो उससे संतोष रहना, ये मन की तपस्या है कि मन में अशांति नहीं कि मुझे नहीं मिला, या मुझे मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं। तो वो संतोष रहना, सरलता और गंभीरता, कि हम जो भी कार्य करें वो गंभीर हो हम उस कार्य में। और फिर उसके बाद आत्म संयम है, जीवन की शुद्धि। ये तो आपने आपको मन को वश में रखना, मन को कंट्रोल करना, तो ये मन की तपस्या है। मन हमेशा एजिटेट हो जाता है, तो हमें तपस्या करना है, मन के हिसाब से नहीं चलना, है ना। शास्त्रों, गुरु और वैष्णवों के हिसाब से चलना, ये हमारा तपस्या है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भारी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, पर जो है कलयुग की जो विधि है वो सिंपल हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन और भक्तों के बीच में सेवा। तो कुछ दिन पहले भक्ति बृहद, हिज होलीनेस भक्ति बृहद भागवतम महाराज की क्लास में वर्णन बता रहे थे कि तपस्या ऐसे चीजें वो बता रहे थे कि माघ महीने में इतना ठंड में प्रयाग में जाके डुबकी लगाना बहुत कष्ट है, लेकिन भक्त हो सकता है कि वहां पे भी डुबकी लगा देगा उनके लिए वो आसान लगता है, लेकिन जिन भक्तों को उनको पसंद नहीं है उस भक्तों के साथ में सेवा करना उनके लिए कठिन लगता है
या उन भक्तों को जाके क्षमा मांगना कठिन लगता है। तो ये मन की प्रॉब्लम है। और मन की तपस्या यही है कि हमें चाहे वो भक्त पसंद आए चाहे ना पसंद आए, हमें उनकी संग में रह के भगवान की सेवा करनी है। हमें उनको भी सेवा करनी है और उनको मदद करनी है और उनको साथ में लेके, सबको साथ में ही भक्तों की साथ में ही भगवान की सेवा। तो यही असली तपस्या है कलयुग में, और इसी से गुरु और भगवान खुश होंगे। हमें बहुत ज़्यादा 10,000 साल तक या वो कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रभुपाद ने और गुरु परंपरा ने हमको दिया है सिंपल चीज़, उसी को हमें जो है पूरा प्रयास करना है हमसे। ऑफ कोर्स हम उतना परफेक्ट नहीं है, हमारा मन में हो सकता है कहीं विचार आए, हो सकता है हम एक बार सेवा नहीं कर पाए, हम चले जाएं, लेकिन दोबारा फिर अपने मन को हम समझाएं कि नहीं, ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है कि हम चले गए तो सोल्यूशन तो नहीं है, उससे तो मेरा शुद्धता तो हुआ नहीं। जिसे आत्मा शुद्ध ही बताया, तो मैं शुद्धि कैसे होगा उससे? मुझे जाना है, उसको जीतना है मुझे, और जो है मन को वश में करना है, और उसी में वास्तव में आनंद है, और उसी से वास्तव में गुरु खुश होंगे, भगवान खुश होंगे, और फिर उसी से जो है हम अपनी भक्ति की परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे और प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ये हरि नाम है ये इतना सरल है, लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि महाप्रभु की जो महाप्रभु भाव प्रकट कर रहे हैं कि इतना सुंदर है, इतना सरल तपस्या है, लेकिन हमारा रुचि उसमें नहीं हो रहा है। तो ये हरिनाम में महाप्रभु बताते हैं कि ये हरिनाम मैंने दिया और यहाँ इतनी सर्व सिद्धि होई बे जहाँ, इसी से सारे सिद्धि हो जाएगा। तो इस हरिनाम ही जो हमें गुरु ने दिया, और सबसे पहला सेवा हमारा यही है, हरिनाम को अच्छे से करना है। तो इस हरिनाम का आश्रय हम लेके कि ये तपस्या से सबसे पहले करनी है और आदर से करनी है, और तो इसी से हमारा जो है ये एकमात्र उपाय है। और भक्तों की संग में हम रहने का तपस्या करें, भक्तों से सुने, भक्तों की सेवा करें। तो यहाँ पे है। और एक चीज़ है, जब हम तपस्या करें तो हम तपस्या में ये ना सोचे कि सिर्फ तपस्या के बलबूते पे कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। तो कभी कभी ऐसा आ जाता है, जब हम बिल्कुल परफेक्ट तपस्या करते हैं तो मन में आता है मैं तो बहुत अच्छा तपस्या कर रहा हूँ, है नहीं? तो कभी कभी ये समझे ये तपस्या से हम भगवान को, केवल तपस्या से नहीं, हमें भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा से, ये तपस्या हम कर भी क्यों रहे हैं? भगवान की कृपा को प्राप्त करने के, भगवान को खुश करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, अपने आप को खुश करने के लिए नहीं, भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और ये तपस्या भाव प्लीजिंग होनी चाहिए, विनम्रता के साथ। तो यही भागवत में बताएं कि जो तत्व अनुकंपा सुसमीक्षमान, कि हम कैसे भी स्थिति में हम प्रयास करें और भगवान की कृपा की ओर देखते रहें कि कृपा भगवान की कभी तो मिलेगा। तो इस तरह से करने से भगवान वो बता रहे कि इस जीवन के बाद भगवान जो है वो भक्त उत्तराधिकारी बन जाता है भगवान की धाम का। तो उस तरह से हम गुरु की, वैष्णवों की कृपा की को देखते हुए, कृपा जांचना करते हुए हम तपस्या अपनी कैपेसिटी के अनुसार सिंसियरली करने का प्रयास करें। तो बहुत ही जो है प्रभुपाद गारंटी देते हैं कि अगर 4 नियम और 16 माला का जप करते हैं और अगर इस मूवमेंट को आगे ले जाने का अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्रयास करते हैं, तो प्रभुपाद बोले कि इसी लाइफ में यू कैन गो बैक टू गॉड हैंड। तो हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद से, गुरुवर्ग से, कि जो भी तपस्या, छोटे तपस्या हम कर सकते हैं उसको हम सिंसियरली करें। जो प्रभुपाद ने दिया है, गुरु महाराज ने दिया है, उसको करने का प्रयास करें और उस प्रयास में लगे रहें जीवन भर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ, समय भी हो गया। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो ये अगर कुछ कमेंट या कुछ बताना। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो 10 वर्ष सहस्त्र लिखा हुआ है, 10,000 साल, तो सत्युग की 10,000 साल। तो प्रभुपाद ने बताया कि कलयुग में जो है इतना अधिक समय तो होता नहीं हमारे पास। तो गर्ग संहिता में बताया गया है कि सतयुग में 10 साल में जो फल प्राप्त होता है, त्रेता युग में 1 साल में प्राप्त होता है।
और 1 साल जो त्रेता में प्राप्त होता है तो द्वापर में 1 महीने में प्राप्त हो जाता है, और द्वापर के जो 1 महीने में प्राप्त होता है वो कलयुग के 1 दिन रात 24 घंटे में। तो सतयुग के 10 साल कलयुग के 24 घंटे के बराबर। तो 10,000 साल अगर सतयुग के हैं, ठीक है, तो कलयुग के कितना हुए? 1,000। 10 साल सतयुग के तो कलयुग का 1 दिन, मतलब दिन रात में लगी, ठीक है। तो 10,000 साल सतयुग के तो कलयुग के कितने हुए? 1,000 दिन। 1,000 दिन। 1,000 दिन का मतलब 3 साल से भी कम, 3 साल से भी कम में अगर आप अच्छी प्रकार से नियमों का पालन करें, प्रभुपाद के द्वारा दिए हुए, और अपराधों से बचें, तो 3 साल में आपको भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। अब भगवान के दर्शन तो हमको हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर भगवान दर्शन देंगे तो भगवान साक्षात हमसे बात करेंगे, तो वो भी तो दर्शन है। अब भगवान को दर्शन देने के लिए आने की जरूरत नहीं है, पहले से यहाँ पर हैं, अर्चा विग्रह के रूप में। तो सनातन गोस्वामी को भगवान जो है बात करते थे, अर्चा विग्रह के रूप में बात करते थे, तो वो भी दर्शन है। तो आपको भगवान जो है साक्षात आपके साथ बात करेंगे, तो वो भी दर्शन है ना। और ध्रुव महाराज ने 6 महीने तपस्या की, तो सत्यों के 6 महीने। अब बताइए, सत्यों के 6 महीने तो कलयुग का कितना हुआ? सत्यों के 10 साल तो हमारा 24 घंटा, ठीक है। तो 1 साल तो 24 घंटे का 10वां हिस्सा करिए, 2 घंटा 24 मिनट है। तो 2 घंटा 24, लेकिन वो 5 साल का बालक था, तो 5 साल का बच्चा, ठीक है। तो 10 साल नहीं, 1 साल तो 2 घंटा 24 मिनट, ठीक है। तो 6 महीना 1 घंटा कितना हुआ? 1 घंटा 12 मिनट है। तो सत्यों का 6 महीना 5 साल का बच्चा इसने किया, तो 5 साल का बच्चा कलयुग में 1 घंटा 12 मिनट के लिए जाप करे, तो उसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो 5 वर्ष की अवस्था में अगर 6 महीने में उसको भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, तो 5 वर्ष की अवस्था का बालक हो, तो हमारी बात नहीं है, ये 5 साल के बच्चे की बात है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर परमानंद हरे।